देखिए, ये बात अब पूरे देश को साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भाग रही है। ये दिल्ली का जो चुनाव हुआ था उसमें भी आप देखिए कि एमसीडी का जो चुनाव हुआ था उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि वोटर्स कैन नाउ कैरी मोबाइल टू पोल बूथ्स। पोल बूथ्स के ऊपर वोटर जो है वो मोबाइल ले जा सकता है। ये दिल्ली का जो निर्वाचन आयोग है जिसने एमसीडी का चुनाव संपन्न कराया था उसमें लिखा हुआ है। मान लीजिए कि एक से वोटिंग शुरू होती है, फिर से 50 या 100 वोट डलने के बाद वो कह दे कि नहीं अब फिर से एक से शुरू कराओ, फिर से 50 वोट डलते हैं वो कहेंगे फिर से एक से शुरू कराओ, फिर 50 वोट डलेंगे वो कहेंगे फिर से एक से शुरू करवाओ। क्या आधार है? जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं और जो दृश्य आज पूरा देश देख रहा है वो मात्र संयोग नहीं है, वो एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है और ये आम आदमी पार्टी के चरित्र में शामिल है। दिल्ली एमसीडी की स्थायी समिति के चुनाव को लेकर आप और भाजपा के सदस्य आपस में भिड़ते रहे। समिति के 6 सदस्यों में से किसी का चुनाव किए बिना सदन को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आपकी शैली ओबरॉय के बुधवार को एमसीडी के मेयर चुने जाने के कुछ घंटों बाद अराजकता फैल गई। नारेबाजी और अराजकता के बीच आधी रात के करीब स्थायी समिति के चुनाव हुए। वहीं शैली ने आरोप लगाया कि उन पर कुछ भाजपा सदस्यों द्वारा हमला किया गया था। विपक्षी दल ने आरोपों से इनकार किया। इस बीच भाजपा सदस्यों ने दावा किया कि मतदान रोक दिया जाना चाहिए और एक नया जनादेश लिया जाना चाहिए, जब उन्होंने आरोप लगाया कि आपके कुछ सदस्य मोबाइल ले जा रहे थे। एमसीडी हाउस को अब तक कुल 15 बार स्थगित किया जा चुका है। बीजेपी और आप सदस्यों के विशेष रूप से हंगामे के बाद इसे गुरुवार सुबह दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके साथ ही सबसे अहम स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव एक बार फिर ठप हो गया। बीजेपी ने वोटिंग के दौरान मोबाइल ले जाने पर ऐतराज जताया। वहीं आप नेता संजय सिंह ने कहा कि वोटिंग के दौरान मोबाइल ले जाने की इजाजत इलेक्शन कमीशन देता है। आतिशी ने भी बीजेपी से पूछा कि किस आधार पर वोटिंग कैंसिल कराएं। सौरभ भारद्वाज ने भी बीजेपी पर चुनाव से भागने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता मनोज तिवारी ने एमसीडी सदन में हंगामे को लेकर कहा कि ये आपका चरित्र है। देखिए, ये बात अब पूरे देश को साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भाग रही है। पहले मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन से भाग रहे थे। हम 2 बार सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने जब एलजी साहब को और केंद्र सरकार को फटकार लगाई तो ये चुनाव हो पाए हैं। और जैसा कि सबने देखा कि आम आदमी पार्टी का मेयर भी बन गया, आम आदमी पार्टी का डिप्टी मेयर भी बन गया। अब स्टैंडिंग कमेटी में हार के डर से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। अब पूरी रात 13वीं बार आज सुबह मेयर साहिबा ने दोबारा से हाउस बुलाया। सारी रात हर 1 घंटे में हाउस को बुलाने की, वोटिंग कराने की कोशिश होती रही। भारतीय जनता पार्टी के लोग हंगामा करते रहे, लड़ाई झगड़ा करते रहे, मारपीट करते रहे, मेयर के ऊपर भी हमला किया, बैलेट बॉक्स चुरा के भागने की कोशिश की गई। आज सुबह जब 8:30 बजे बुलाया गया तो उनके एक पार्षद हैं अमित नागपाल, उन्होंने बैलेट पेपर की जो पूरी की पूरी बुक है उस बुकलेट को फाड़ दिया और फाड़ के फेंक दिया। ये सबके सामने है, कैमरे में आया है। तो ये तो लोकतंत्र के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपराध है और इसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव से भाग रही है, अपनी सत्ता को जो उसके ऊपर काबिज है एमसीडी के ऊपर, उसको जो है वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। भाई मिल बैठ के तो यही आपको निकलेगा कि भारतीय जनता पार्टी कहेगी भैया चुनाव मत कराओ, हम चुनाव नहीं होने देंगे। आप ये सोचिए कि एक ऐसा हाउस जिसके अंदर 134 सदस्य सत्ता दल के हैं और 110 या 116 भारतीय जनता पार्टी के हैं, आप उनको कैसे मनाएं कि अगर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि चुनाव हो। आप समझिए उनकी मूल समस्या चुनाव से है। वो नहीं चाहते कि चुनाव हो और सत्ता जो है आम आदमी पार्टी के पास जाए। अब वो आप अगर चुनाव दोबारा शुरू भी करा लें, उनकी मान लें कि भाई चुनाव शुरू करा लेते हैं, चुनाव के अंदर 100 वोट डल गए, फिर 10 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के खड़े हो जाएंगे, कहेंगे भाई हमें मज़ा नहीं आया, दोबारा कराओ।
आप क्या करोगे, फिर दोबारा कराओगे? ये तो अनएंडिंग प्रोसेस है और इसको एंड करने का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीका है। क्या तरीका है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो आज की तारीख में मेयर है, वो डिसाइड करेंगी कि क्या तरीका सही है और उस तरीके से चुनाव होंगे। अगर वो तरीका आपको सही नहीं लगता तो आप कोर्ट जाइए, आप मेयर के डिसीजन को वहां पे चैलेंज कीजिए, पूरे चुनाव को चैलेंज कीजिए। ये दिल्ली का जो चुनाव हुआ था उसमें भी आप देखिए कि एमसीडी का जो चुनाव हुआ था उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि वोटर्स कैन नाउ कैरी मोबाइल टू पोल बूथ्स। पोल बूथ्स के ऊपर वोटर जो है वो मोबाइल ले जा सकता है। ये दिल्ली का जो निर्वाचन आयोग है जिसने एमसीडी का चुनाव संपन्न कराया था उसमें लिखा हुआ है। तो अगर ये कोई सिक्रेसी का वायलेशन होता तो चुनाव आयोग क्यों कहता भाई कि आप एमसीडी के चुनाव में अपना मोबाइल लेके जा सकते हैं? चुनाव आयोग को आपत्ति नहीं है, यहां जो चुने हुए पार्षद हैं उनको आप कह रहे हैं कि नहीं मोबाइल लेके नहीं जा सकते आप। और इसके पीछे की मंशा क्या है, मन में क्या है तुम्हारे, क्या चोर छुपा हुआ है आपके मन में, बताइए ना। एक आदमी अपना वोट देने गया, वोट दे के बाहर आ गया, उसने किसी को वोट दिखाया नहीं, उसने अपनी गोपनीयता को भंग नहीं किया वोट की, तो आपत्ति किस बात की है? मोबाइल लेके नहीं जाओगे, शर्ट पहन के नहीं जाओगे, टी शर्ट पहन के नहीं जाओगे, मतलब ये इसका कोई मतलब है? कहीं कोई एक्ट में लिखा हो, कहीं कोई किसी नियम का वायलेशन होता हो, बात समझ में आती है। कल के मुस्कुरा के नहीं जाओगे वोट देने के लिए, रोते हुए जाओगे, घुटने के बल जाओगे, ये कोई इसका मतलब है? देखिए बात पे वो कहते हैं कि क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है आम आदमी पार्टी को और अपने सुप्रीमो को फोटो भेज रहे हैं। तो हमको क्यों क्रॉस वोटिंग का डर सताएगा? किस बात के लिए डर सताएगा? आपने देखा नहीं अब तक? मेयर में कह रहे थे हमारा बनेगा, बुरी तरह हार गए। डिप्टी मेयर हमारा बनेगा, बुरी तरीके से हार गए। एल्डरमैन को वोट करा लो, सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा। इनकी किस बात पे आप लोगों को भरोसा करने रहा? आप लोग बताइए किस बात पे भरोसा कर लिया? मान लीजिए कि एक से वोटिंग शुरू होती है, फिर से 50 या 100 वोट डलने के बाद वो कह दे कि नहीं अब फिर से एक से शुरू कराओ, फिर से 50 वोट डलते हैं वो कहेंगे फिर से एक से शुरू कराओ, फिर 50 वोट डलेंगे वो कहेंगे फिर से एक से शुरू करवाओ। क्या आधार है कि 50 वोट जो डल चुके हैं उन वोट को इनवैलिड करार करके, उनकी काउंटिंग को इनवैलिड करार करके फिर से वोटिंग शुरू कराया जाए? ये कैसा प्रीसिडेंट है? आप हमें लोकतंत्र में ऐसा प्रीसिडेंट दिखा दीजिए कि बिना किसी कारण के जिनके वोट डल गए हैं उनको कैंसिल करार कर दिया जाए। इस आधार पर तो कभी भी चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि हर चुनाव के बीचों बीच भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी, 200 वोट के बाद करेगी नहीं जी अब एक से कराओ, अब फिर से एक से कराओ। तो बिल्कुल लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है बीजेपी। मेरी भारतीय जनता पार्टी से एक अपील है, दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार करिए। आपने 15 साल एमसीडी में शासन किया, अब दिल्ली की जनता ने आपको बाहर फेंक दिया है, आपको चुनाव हरा दिया है, आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से एमसीडी में जिताया है। अब एमसीडी की में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने दीजिए, 5 साल हमें काम करने दीजिए, यही लोकतंत्र है। अगर हम काम नहीं कर पाते हैं तो 5 साल बाद दिल्ली की जनता हमें निकाल के आपको फिर से चुन लेगी, आपको फिर से मौका मिलेगा। लेकिन दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार करिए और लोकतंत्र का सम्मान करिए। साथियों, जो दृश्य हम लोग अभी यहाँ देखे हैं और जो दृश्य दिल्ली के लोग देख रहे हैं एमसीडी के सदन में, मैं समझता हूं कोई भी किसी भी सदन में ऐसे दृश्य की कल्पना नहीं कर सकता, न तो देखना चाहता है। कल मैं भी वोटिंग में शामिल था, महापौर के चुनाव में भी और उप महापौर के चुनाव में भी। बड़ी शांति से चुनाव हुए, लेकिन जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं और जो दृश्य आज पूरा देश देख रहा है वो मात्र संयोग नहीं है, वो एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। और ये
आम आदमी पार्टी के चरित्र में शामिल है। मैं आज के विषय पे आने के पहले एक दो चीजें आपको याद दिलाना चाहता हूं। जब से आम आदमी पार्टी के सांसद राज्यसभा में आए हैं, आपने राज्यसभा की तस्वीर याद करिए। राज्यसभा में ये जिस तरह का नंगापन, जिस तरह का गुंडागर्दी करते हैं, वो काफी समय से आम आदमी पार्टी का, उनके कई नेताओं का ये चरित्र बनता जा रहा है और बन चुका है। पंजाब में इनकी सरकार है, वहां भी इनका चाल चरित्र देख लीजिए। सड़कों पे दिन दहाड़े औरतों को तलवारों से काट दिया जा रहा है, ऐसा ऐसा दृश्य, और ये कुछ नहीं करते क्योंकि ये हिंसा को समर्थन देते हैं। आज वही दृश्य एमसीडी के अंदर दिखा है। एमसीडी के अंदर जो दृश्य है ये मारपीट का, ये मेयर के चुनाव में क्यों नहीं हुआ? ये डिप्टी मेयर के चुनाव में क्यों नहीं हुआ? और जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो रहा था तो क्यों हो गया? इसके मूल में हम प्रेस मीडिया के थ्रू दिल्ली को बताना चाहते हैं, ये मोबाइल के यूज, मोबाइल साथ में लेकर ना जाने की प्रक्रिया को तोड़ने के कारण हुआ। पहले ही ये नियम हो गया था, नेता सदन है उनके, उन्हीं के, और उन्होंने नियम बनाया कि वोटिंग के समय कोई भी मोबाइल और पेन लेकर के नहीं जाएगा। हमने उसका, क्योंकि पेन में भी कैमरा हो सकता है, तो जो वोटिंग की निष्पक्षता, वोटिंग की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। ये बहुत अच्छा है।